तो दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर देखोगे तो इस समय मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बिजी हूँ, इंजीनियरिंग के बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए लगातार काम करके दे रहा हूँ। बस आप मेरे मुझे बस एक सपोर्ट दो कि आप रेगुलर लेक्चर्स को देखते रहो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने बोला कि लास्ट का जो दो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीन एक्सरसाइज और लास्ट के दो, बीच के एक्सरसाइज कॉलेजेस में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ कि अगर आपके कॉलेज में करवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप कर लो, और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 12th में जाने के बाद एमएसटी सीईटी दोगे तो बेसिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मोस्टली क्या फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, कहीं पे भी अगर आपको साइन थीटा अपॉन थीटा दिखा तो इसका आंसर आपको 1 लिखना है। लिमिट ऑफ कहीं पे भी दोस्तों अगर आपको इसका जस्ट अपोजिट दिखा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा दिखा, तो भी आप 1 लिखोगे। और दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दिया कि लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो और यहाँ पे टेन थीटा अपॉन थीटा दिखा, तो भी आप इसका आंसर 1 लिखोगे। और लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो और यहाँ पे आपको थीटा अपॉन टेन थीटा अगर दिखाई दिया, तो भी आप दोस्तों इसका आंसर 1 लिखोगे। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ले लो। जैसे अगर समझो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, और दोस्तों अगर समझो यहाँ पे एक्स है और नीचे यहाँ पे दोस्तों इसका एक्स का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1/2 लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो है। यहाँ पे गया दोस्तों साइन एम थीटा, और नीचे गया दोस्तों साइन टेन एन थीटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे अगर साइन एम थीटा है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, एम थीटा आना चाहिए। पर डायरेक्ट हम एम थीटा नहीं ले सकते, तो हमें नीचे थीटा तो चाहिए। और यहाँ पे भी इसके नीचे भी अगर थीटा रहता तो 1 हम लिख लेते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, साइन एम थीटा, ये किससे डिवाइड हो गया, थीटा से। और दोस्तों देखो यहाँ पे टेन एन थीटा है, ये भी किससे डिवाइड हो गया दोस्तों, थीटा से। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों और क्या मैच होना चाहिए, मैंने बोला था ये जो एंगल है जो भी यहाँ पे आता है सेम टू सेम नीचे रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एम है आगे, तो यहाँ पे आप एम ले लो और एम से बैलेंस कर लो। और यहाँ पे एन है, एन ले लो और एन से बैलेंस कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आपको लिखना है। यहाँ पे सपोज मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। और दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और साथ में दोस्तों जब भी आप थीटा टेंस टू जीरो लिख रहे हो, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एम थीटा है, तो एम थीटा भी क्या होगा दोस्तों, टेंस टू जीरो। और यहाँ पे दोस्तों एन थीटा है, वो भी क्या होगा दोस्तों, टेंस टू जीरो। चाहिए तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, एम थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, एन थीटा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें भी आपको लिखना होगा। अब दोस्तों इनडायरेक्टली मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये जो पूरा ऊपर वाला इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना देखो ना, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और इंटू एम है। और दोस्तों अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 और इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम बाय एन। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और जब भी हम लिमिट पुट कर देते हैं तो हम वहाँ पे लिमिट्स लिखते नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी। अब देखो दोस्तों, ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एमएसटी सीईटी के लिए भी ये क्वेश्चन जाना जाता है, मतलब इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट जाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे दोस्तों थीटा टेंस टू जीरो है, 1 माइनस यहाँ पे गया दोस्तों कॉस टू थीटा, और यहाँ पे गया थीटा का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यूजिंग जो मेरे पास फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे जो है वही उसी का नीचे स्क्वायर है, और यहाँ पे 1/2। जो फॉर्मूले को रटता है ना उसको चीजें नहीं समझ में आती, जब पर जो फॉर्मूले को समझ के करता है ना उसको बहुत सारी चीजें समझती है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी होगा नीचे उसका स्क्वायर चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे टू थीटा, तो नीचे उसका स्क्वायर चाहिए। तो थीटा का स्क्वायर तो थीटा स्क्वायर दिख रहा है, पर टू का स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ 4 ले रहा हूँ और मैं 4 से बैलेंस कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों अगर ऐसा कहीं हो गया तो ये जो पूरा पार्ट है इसका देखो 1 - cos 2 थीटा और उसी का नीचे स्क्वायर है, तो अगर ऐसे एक्स है उसी का स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/2। हाँ बस आप यहाँ पे जो भी लिखा है वो टेंस टू आप लिख देना। जैसे यहाँ पे क्या है थीटा टेंस टू 0, तो आप क्या लिखोगे 2 थीटा टेंस टू भी क्या आएगा 0 आएगा। तो फाइनली आप ये पूरे का आंसर क्या लिखोगे दोस्तों 1/2। और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, और अगर हम डिवाइड इससे करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने दिया है। आप इसका बुक में आंसर कहीं पे भी इसका आंसर अगर आप चेक करोगे तो आंसर आपको सेम दिखाई देगा, पर उसके स्टेप्स चेक करोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। पर ये मेरा स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये वाला सम, ये वाला भी सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो सम देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस सम के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं लिमिट लिख रहा हूँ, x टेंस टू 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x है, और नीचे क्या है दोस्तों 1 - cos x है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो टर्म है दोस्तों x और tan x है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि x को कैंसिल करने के लिए एक x चाहिए और इस tan x के लिए एक x चाहिए, तो मतलब हमें x² से डिवाइड करना है। पर अगर समझो ऊपर से नहीं समझा तो नीचे से समझ में आ रहा है 1 - cos x होता है, तो नीचे क्या चाहिए x² चाहिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यार डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट x टेंस टू 0। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू टेन एक्स, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों x² से, और 1 - cos x डिवाइड बाय क्या है दोस्तों x²। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक x कैंसिल हो गया, तो ऊपर लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या होगा tan x बाय x हो गया, और नीचे क्या है 1 - cos x बाय x²। तो यहाँ पे दोनों जो फॉर्मूलेस आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। अब इतना पार्ट तो आपको करना है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, और इसका आंसर आपको पता है 1/2 आएगा, और फाइनली ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हो गया 2। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये भी जोरदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये माना जाता है। लिमिट x टेंस टू 0, मैंने क्या बोला कहीं पे भी कॉस और सेक दिखे तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेक को आप कॉस में कन्वर्ट करो, कि कॉस से रिलेटेड अपने पास कुछ है। तो देखो मैं इस सेक को मैं क्या लिख रहा हूँ 1/cos x, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x²। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - क्रॉस मल्टीप्लाई करो cos x, और नीचे क्या आएगा दोस्तों cos x, जस्ट मल्टीप्लाई 1 × 1 cos x × cos x, और नीचे क्या है x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखो 1 - cos x, और ये cos x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x²। और मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। ये 1 - cos x है, और ये इसके नीचे हमें x² चाहिए, और ये cos x को मैं साइड में रख रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है 1 - cos x अपॉन x²। आपको पता है कितना आंसर आता है इसका 1/2। हाँ यहाँ पे जो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं इतना तो अब मैंने आपको सिखा दिया, तो भाई यूजिंग करके प्लीज लिख लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है लिख लेना। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 1/2। हाँ, और यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे देखो x है तो x की जगह पे आप क्या पुट करने वाले डायरेक्ट 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे कॉस, यहाँ क्योंकि कॉस अकेले है उससे रिलेटेड अपने कोई फॉर्मूला नहीं, तो कॉस 0, तो ये 1/2, और कॉस 0 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या है दोस्तों 1/2। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से A to Z पार्ट हमने कवर कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगर आप चल रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। 1 - cos nx है, 1 - cos mx है। देखो 1 - cos थीटा, या तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा। वैसे तो प्लस की जरूरत नहीं है, माइनस में ये दोनों। तो ये फॉर्मूला आपके पास है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही याद करा दिया, ट्रिगो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin² थीटा। अगर समझो यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे क्या हुआ थीटा हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे 1 - cos nx है, बताओ क्या होगा 2 sin² होगा। और यहाँ पे दोस्तों nx है तो उसका देखो यहाँ 2 थीटा का क्या हो गया थीटा हो गया। तो यहाँ पे 4 थीटा है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे अगर पार्ले बिस्किट है तो पार्ले बिस्किट बाय 2 होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों nx/2। और वैसे ही सेम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 1 - cos mx, यहाँ पे क्या होगा 2 sin² mx/2। तो ये भी हो गया।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाले पार्ट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर nx/2, 2 साइन स्क्वायर mx/2। ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप भी आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो लिमिट, अब आपको तरीका तो सीख जाना चाहिए दोस्तों इतने में। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे साइन nx है बाय 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन mx/2 है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको स्क्वायर होल स्क्वायर में रख रहा हूँ, इसको भी होल स्क्वायर में रख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे भाई, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, बस इस स्क्वायर को बाहर कर दिया। जैसे अगर समझो ये 2 का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने क्या किया, स्क्वायर को बाहर कर दिया। अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यार हाँ यहाँ पे क्या है, अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या तो ये स्टेप आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते थे, यहाँ पे आप एक स्टेप और अप्लाई कर सकते थे। यहाँ से देखो स्क्वायर है तो हमें समझ में आया कि ऊपर नीचे हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि साइन है तो नीचे हमें उसका एंगल चाहिए। जैसे यहाँ थीटा होता तो अपने को डिवाइड बाय थीटा करना होता फर्स्ट वाले सम की तरह। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। देखो ये साइन है, ये nx/2 है, ये होल स्क्वायर है, इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ये सब स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ भी है, इसको भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में, और अगर आप ये सब चीजें अभी सीख जाओगे, मैंने बोला लिमिट सीख लो, उसके बाद डेरिवेटिव, ये सब लेसन अगर आप अभी सीख जा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये देखो स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर मैं साथ में कॉमन अब लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉमनली स्क्वायर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे क्या है nx है डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, और ये दोनों का स्क्वायर साथ में। यहाँ पे साइन है mx है डिवाइड बाय 2 अपॉन यहाँ पे x है, और दोनों का स्क्वायर यहाँ पे साथ में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए दोस्तों, n/2, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, और यहाँ पे अपन n/2 से बैलेंस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों m/2 है, बस m नहीं है, m/2 है, तो यहाँ पे भी हम m/2 से बैलेंस करेंगे। तो कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सेम यहाँ पे वो सब फॉर्मूले वॉर्मूले सब लिख देना, वो सब तो आपको अब आना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट का आंसर मुझे पता है 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n/2, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी इस पार्ट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यहाँ पे क्या है m/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, n²/4, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, m²/4, और फाइनली ये 4 कैंसिल, तो n²/m²। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो ये कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आप कोसेक स्क्वायर -1 रखो, और उसके बाद आप नीचे -1 और -3 -4 हो जाएगा, तो वहाँ पे a-b और a+b का फॉर्मूला अप्लाई करो, फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला एक सम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये वाला सम मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये लिमिट है, ये x टेंस टू दोस्तों π/4 है, ये क्या है दोस्तों, cos x है माइनस साइन x है, और यहाँ पे cos 2x है। तो cos 2x के पास अपने पास टोटल 4 फॉर्मूलेस थे। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि भाई अपने को आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो अपने पास टोटल 4 फॉर्मूलेस है। वो चारों फॉर्मूलेस में से अगर आप देखोगे तो अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cos साइन दोनों है। यस, पहला वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos x माइनस साइन एक्स। आपको पता है ना a+b और a-b, जैसा मैंने इसके पहले वाले सम में आपको बोला। तो ये देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4 और 1/cos x प्लस साइन एक्स। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे π/4 पुट किया और डायरेक्ट लिमिट पुट करो π/4। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/cos π/4 क्या होता है दोस्तों, 1/√2। ये भी कितना आएगा, 1, मतलब 45 1/√2 होता है।
और आपको ट्रिगो के सभी वैल्यूज याद होने चाहिए। देखो अब √2 है तो उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। और फाइनली दोस्तों ये √2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 2 है। इतना भी आप लिख सकते हो। और अगर इसको आपको चेंज करना है तो ये √2 ऐसे रखो, ये 2 को √2 इंटू √2 हम लिख सकते हो, तो एक √2 कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर गया 1/√2। आप ऐसे भी रख सकते हो या ये भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये अब देखो आगे का जो थर्ड वाला इसमें का क्वेश्चन है तो वो आप ट्राई कर सकते हो, उसी तरह के ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर दो। और बाकी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे पास मैंने बोला कि टाइम की बहुत कमी है, अभी जस्ट अगर आप देखोगे तो 1:42 हो रहा है और मेरा 2:30 का लेक्चर है, इसी में मुझे खाना भी खाना है और मुझे ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लगता है। तो इसमें फटाफट चीज़ें करना है, पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ। पर अगर आप इतनी चीज़ें भी करते जाओगे ना तो आप 12th के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ध्यान से देखना अपने एग्जाम में, इसमें से ही चीज़ें पूछी जाएगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।